हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, साथ साथ आप स्टडी कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल में नेक्स्ट टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है, तो देखते हैं कि जीरोज क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने से पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट p of x is equal to 2x square minus 3x plus 1 is a polynomial. Then what is p of 0? What is p of minus 1 and what is of 1? तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे जो पोलिनोमियल गिवन है उसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं p of 0 की वैल्यू, p of minus 1 एंड p of 1 और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं p of 0। कैसे फाइंड करेंगे, बड़ी आसान सी बात है। यहाँ पर हम पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। और 0 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 एंड प्लस 1 एंड व्हेन वी कैलकुलेट इट देन वी गेट 2 इंटू 0 एंड माइनस 3 इंटू 0 इज 0 एंड प्लस 1 अगेन 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 0 एंड प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास में p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी तरीके से हम p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 एंड प्लस 1 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1। सो 2 इंटू प्लस 1 इज़ 2 एंड माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस 1 और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमें वैल्यू मिलती है 2 प्लस 3 5 प्लस 1 इज 6। तो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू भी क्या आ गई, 6 आ गई। अब हम चेक करते हैं p ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ p ऑफ 1, सो p ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। कहाँ, इस पोलिनोमियल में, और देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। So when we put x equals to 1 in this polynomial, then we get 2 into 1 square minus 3 into 1 and plus 1। हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी। और अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 एंड 1 इंटू 2 इज़ 2 एंड माइनस 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड प्लस 1। और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 प्लस 1 हो गया 3 एंड माइनस 3, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 0। इसका मतलब यहाँ पर p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हमने इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट की तो वैल्यू आई प्लस 1, यहाँ पर वैल्यू पुट की माइनस 1 तो हमें वैल्यू मिली 6। लेकिन जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें वैल्यू क्या मिली, 0। इसका मतलब क्या होगा कि पोलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाइड करे। सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि x की वो वैल्यू जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो यहाँ हमने इस एग्जांपल में 1 पुट किया और 1 पुट करने के बाद देखा कि p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x। और p ऑफ x कौन सा था यहाँ पर, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 1 थी, ये इस पोलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। इस एग्जाम्पल में हमने देखा जब हम किसी पोलिनोमियल में x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो उस x की वैल्यू को हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ जीरोज इज लेट p ऑफ x बी ए पोलिनोमियल एंड x इक्वल्स टू a इज एनी रियल नंबर इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। इफ p of a is equal to 0, then the value of x equals to a
इज कॉल्ड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पोलिनोमियल में x की हम ऐसी कोई वैल्यू पुट करें जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो x की उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। कंडीशन देख रहे हैं कि पोलिनोमियल था p ऑफ x, उसमें हमने कोई रियल नंबर पुट किया तो p ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो हम x की वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो उनके कितने जीरो होंगे और कैसे हम उनको फाइंड करेंगे। तो कुछ कंडीशंस हैं। सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इफ x इज इक्वल टू a इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यानी अगर x इक्वल्स टू a किसी पोलिनोमियल का जीरो है तो यहाँ से ट्रांसपोज करने के बाद वैल्यू आएगी x माइनस a, तो ये x माइनस a इस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी वो उस पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सेकेंड पॉइंट इज एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो। तो जीरो को किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल। थर्ड पॉइंट इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट हैज नो जीरो। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट हैज नो जीरो। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, एवरी रियल नंबर इज ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, जैसे 1 2 3 ये सब क्या है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। तो इनका कोई भी जीरो नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट इज एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज यूनिक वन एंड ओनली वन जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, लीनियर पोलिनोमियल के बारे में हम जानते हैं। लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, 1, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, 1 एंड ओनली 1। वी कैन से लीनियर पोलिनोमियल हैज 1 and only 1 zero and that is unique zero. फिफ्थ है ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 zeros। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो हमने बात की थी कि लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 and only 1 zero, और फिफ्थ पॉइंट में देख रहे हैं ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 zero। मतलब वो कौन से पोलिनोमियल होंगे जिनके जीरोज एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इन सब में जीरोज कितने होंगे, एक से ज़्यादा जीरोज होते हैं। सिक्स्थ हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ zeros is equal to degree of polynomial, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यानी आप इसकी हेल्प से ये पता लगा सकते हो कि उसके कितने जीरोज होंगे। तो आपको देख लेना है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री कितनी है, उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और डेफिनेशन ऑफ जीरोज। तो याद रखना, अगर किसी पोलिनोमियल में एक्स की ऐसी कोई वैल्यू पुट कर दें जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, तो उस एक्स की वैल्यू को पोलिनोमियल का जीरोज कहेंगे। और अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जीरोज पे बेस्ड। एक्सरसाइज 2.2 के ही कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, फोर्थ और सेवंथ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कुछ पोलिनोमियल लिखे हुए हैं, इनके सामने कुछ एक्स की वैल्यूज़ बता रखी हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं क्या इन पोलिनोमियल की जीरोज हैं या नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर हम एक्स की वैल्यू ए पुट करें और पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम एक्स इक्वल टू ए को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो अगर ये वैल्यू हम पोलिनोमियल्स में पुट करते हैं तो पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए, तब तो ये वैल्यू ज़ीरोज होगा। और अगर ये वैल्यू पुट करने पे ज़ीरो नहीं आए तो वो इसका ज़ीरो नहीं होगा। तो चेक करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू गिवन है -1/3।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 पुट कर देंगे। सो पुट x इक्वल्स टू -1/3। तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू -1/3 प्लस 1। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया -1 प्लस 1 और वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब ये होगा देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पर जो x इक्वल्स टू -1/3 था ये इस p ऑफ x का जीरोज होगा। सेकंड, फिर इसके बाद हम फोर्थ पार्ट करेंगे इसका। फोर्थ क्वेश्चन बता रखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और हमें यहाँ पर x की वैल्यू -1 चेक करनी है और 2 चेक करनी है। तो वही सेम हम 1 पुट करेंगे और फिर 2 पुट करेंगे। तो पहले देखते हैं -1 पुट करने पे क्या आता है। तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों? -1 प्लस 1 क्या होता है 0। तो इसका मतलब -1 इस पोलिनोमियल का 0 होगा। अब हम बात करते हैं 2 की। तो p ऑफ 2 पुट करने पे देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 एंड 2 + 2 और यहाँ से हम वैल्यू देख रहे हैं 2 + 1 3 होता है और 2 + 2 4। सो 3 4 जा 12। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब हम कहेंगे 2 इज़ नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं। जो 7th पार्ट है इसका वो है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² - 1। तो यहाँ x की वैल्यू -1/√3 और 2/√3 बता रखी है। तो चेक करना है कि क्या ये भी इसको जीरोज हैं। तो वही हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले -1/√3 पुट करके देखेंगे। अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो ये इसका जीरोज होगा। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी -1/√3 का स्क्वायर -1। सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। सो 1/3 एंड -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो 1 - 1 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये -1/√3 है ये तो p ऑफ x का जीरोज होगा। इसी तरीके से हम 2/√3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। p ऑफ 2/√3 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1 और सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 आ जाएगा, -1 ये कैंसिल और ये आ गया 4 - 1 और 3 और ये 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब 2/√3 p ऑफ x का जीरोज नहीं होगा। तो यहाँ पर -1/√3 इज़ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल बट 2/√3 इज़ नॉट 0 ऑफ p ऑफ x। अब हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ हमारे सिलेबस में लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करना ही है। क्वाड्रेटिक क्यूबिक का नेक्स्ट क्लास में है, क्लास 10th में डिस्कस करेंगे आप हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। बट यहाँ पर भी मैं कुछ बता दूंगा आपको अगले सेशन में। अभी हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। बहुत ही सिंपल है। हमने देखा था कि अगर x की ऐसी वैल्यू पुट करें पोलिनोमियल में जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0, तो वो उसका क्या होगा जीरोज होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जिस पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है, जैसे हम पहले फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं हम पहले p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और x की ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर लेंगे। हम पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देंगे और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो यहाँ पर -5 जो होगा वो इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर -5 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x और p ऑफ x क्या है x प्लस 5। तो इस तरीके से -5 इज़ 0 ऑफ p ऑफ x एंड व्हाट इज p ऑफ x प्लस 5। इसी तरीके से हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं।
सेकेंड पार्ट है इसका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हमें इसका जीरोज भी फाइंड करना है, तो इसके जीरो फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसे जीरो से इक्वेट कर लेंगे और जीरो से इक्वेट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 3x आ जाएगा 2 के इक्वल और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इस तरीके से हम कहेंगे 2/3 इज़ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 3x माइनस 2। हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका जीरोज है या नहीं, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल में पी ओ एक्स की वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे। तो जैसे ही 2/3 पुट करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0। और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो जो 2/3 था वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ 2 माइनस 2 आ गया 0। इस तरीके से हम जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो आज हम डिस्कस किया जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, कुछ वहाँ पर कुछ कंडीशंस थी, और इस तरीके से आप जीरोज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एक्सरसाइज 2.2 सोल्व कर लेंगे। जो भी आपको डाउट्स रहते हैं वो आप मुझसे शेयर करें और इसी तरीके से बने रहें वीके मैथ्स ग्रुप में। थैंक यू सो मच।